तो बाबा सिद्दीकी मामले में जहां पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, वहीं मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता जय प्रकाश की रिपोर्ट। गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी सलमान खान के घर के बाहर, और आप देख सकते हैं सलमान खान के घर के अंदर, खास करके उस लाउंज में जहां पर सलमान खान खड़े रहते हैं, अपने फैंस का अभिवादन करते हैं, वहां एक कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। यानी कि चारों तरफ ग्रिल लगाया जाएगा और उसके बीच में एक कांच की दीवार बनाई जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि ये कांच की जो दीवार है वो बुलेट प्रूफ है, और बुलेट प्रूफ ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है ताकि कांच के इस दीवार के पीछे से सलमान खान आकर अपने फैंस का अभिवादन करें। पुलिस की एडवाइजरी आई थी कि सलमान खान जिस तरह से इस गैलरी पर आकर खड़े रहते हैं और सैकड़ों फैंस जो इस सामने रोड पर आते हैं, उनसे सलमान खान उनका अभिवादन लेते हैं, अपने फैंस को शुक्रिया कहते हैं, वो उनके लिए खतरनाक है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर इसी रोड पर जहां पर मैं खड़ा हूं, मोटरसाइकिल चलाते हुए फायरिंग करते हुए निकल गए थे 2022 में, और सागर गुप्ता और पाल नाम के 2 आरोपी उस वक्त पकड़े भी गए थे। और बांग्लादेश से अहम खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना समेत कई लोगों के खिलाफ दूसरा अरेस्ट वारंट वहां जारी हो गया है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई मामले दर्ज हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश से निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना सहित कई लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसमें शेख हसीना के पूर्व डिफेंस एडवाइजर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद के नाम शामिल हैं। वारंट 2 मामलों से संबंधित हैं, जिनमें हत्याओं और जबरन गायब करने के आरोप शामिल हैं। ये वारंट भी जुलाई-अगस्त के विद्रोह के दौरान कथित तौर पर अपराधों के संबंध में जारी किया गया था। आईसीटी में शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई सदस्यों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को प्रत्यर्पित करने का वादा किया है और इस मामले पर भारत को एक कूटनीतिक नोट भी भेजा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से देश भर में भड़की हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, जहां अगले कुछ दिन में सिसोदिया के घर पर रेड होगी। पहले कहा था आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर रेड होगी, और दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार रही है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारियां और रेड बौखलाहट का ही नतीजा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अब क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात पहले भी कही गई थी कि किस तरीके से सीएम को टारगेट किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब मनीष सिसोदिया और उनके घर पर रेड को लेकर दावा। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर कहा कि मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि दिल्ली में सीएम आतिशी को और इसके अलावा अरेस्ट किया जाएगा, और साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के घर रेड होगी, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम उन्होंने लिया है कि सीबीआई की रेड उनके घर पर जल्द होगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी हार रही है और इसी के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो एक्साइज का मुकदमा था जिसमें मनीष सिसोदिया भी बतौर आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद उन्हें जेल भी भेजा गया, उस केस के अंदर मनीष सिसोदिया जमानत पर है। साथ ही एक्साइज घोटाले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से ज्यादातर को बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल का दावा है, किस बेस पर दावा कर रहे हैं, किस आधार पर करें, इस बारे में अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं हो पाया। जी बिल्कुल जितेंद्र, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।